की वह प्रेरणादायक कथा विस्तृत रूप में दी गई है, जो हमें धैर्य, पेशेंस और निरंतरता, कंसिस्टेंसी का असली महत्व समझाती है। धैर्य और निरंतरता, सफलता का मूल मंत्र। गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन का सत्य समझाया करते थे। जहां भी वे जाते, लोग बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत करते। कोई उनसे अपने दुख दूर करने का उपाय पूछता, तो कोई मन की शांति पाने का मार्ग। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूर स्थित गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और चारों ओर सूखी धरती फैली हुई थी। कहीं कहीं कुछ पेड़ थे, जिनकी छाया राहगीरों को थोड़ी राहत दे रही थी। अधूरे गड्ढों का रहस्य चलते चलते अचानक शिष्यों की नजर जमीन पर पड़े कई गहरे गड्ढों पर गई। कहीं छोटा गड्ढा था तो कहीं बड़ा। कुछ गड्ढे आधे अधूरे खोदे गए थे तो कुछ बिल्कुल नए लग रहे थे। एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ये कैसी जगह है? यहां इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे गए हैं? दूसरा शिष्य भी उत्सुक हो उठा और बोला, लगता है किसी ने यहां बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी कोई काम पूरा नहीं हुआ। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ उन गड्ढों को देखते रहे। कुछ देर मौन रहने के बाद वे एक पत्थर पर बैठ गए और उनके शिष्य भी उनके पास बैठ गए। तब एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, तथागत, इन गड्ढों का रहस्य क्या है? किसने और क्यों इतनी जगह खुदाई की? बुद्ध ने धीरे से कहा, एक व्यक्ति यहां पानी की तलाश में आया था। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, उसने सोचा कि इस जगह पानी होगा। उसने थोड़ा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। फिर वो दूसरी जगह चला गया और वहां भी कुछ देर खुदाई की, फिर उसे छोड़ दिया। ऐसे ही वो बार बार जगह बदलता रहा। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या उसे कहीं भी पानी नहीं मिला? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा। वो हर बार शुरुआत तो करता था, लेकिन निरंतरता नहीं रख पाया। यदि वो व्यक्ति एक ही स्थान पर लगातार मेहनत करता, तो निश्चित ही पानी निकल आता। जीवन का सत्य और निरंतर प्रयास। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा मौन छा गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और शिष्यों के मन में बुद्ध के शब्द गहराई तक उतर रहे थे। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। लोग एक लक्ष्य चुनते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, और जैसे ही कोई कठिनाई आती है, वे रास्ता बदल देते हैं। कोई पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन थोड़ी परेशानी आते ही छोड़ देता है। कोई व्यापार शुरू करता है, पर धैर्य खो देता है। कोई ध्यान करना चाहता है, लेकिन मन भटकने पर प्रयास छोड़ देता है। जो व्यक्ति हर बार नया रास्ता चुनता रहता है, वह गहरे ज्ञान या सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाता। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, फिर सफलता किसे मिलती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सफलता उसे मिलती है जो एक दिशा में निरंतर चलता रहता है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। बीज और किसान का उदाहरण शिष्यों को समझाते हुए बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। धैर्य एक बीज की तरह है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले वो मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर अंकुर निकलता है और धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। वर्षों बाद वह फल देता है। यदि किसान रोज बीज खोदकर देखे कि वह बड़ा या नहीं, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। बुद्ध उठे और उन अधूरे गड्ढों की ओर इशारा करते हुए बोले, ये गड्ढे अधूरे प्रयासों की कहानी है। ये बताते हैं कि केवल मेहनत काफी नहीं, निरंतर मेहनत आवश्यक है। मन की स्थिरता। तभी एक युवा शिष्य, जो अपने जीवन को लेकर उलझन में था, आगे आया और बोला, भगवान, मैं भी कई बार लक्ष्य बदल देता हूं। कभी लगता है ध्यान करूं, कभी धन कमाऊं, तो कभी लगता है सब छोड़कर दूर चला जाऊं। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। बुद्ध ने उसे करुणा भाव से देखा और कहा, जिसका मन हर पल दिशा बदलता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर जिस मार्ग को सही समझो, उस पर लगातार चलते रहो। याद रखो, बड़ी नदियां भी छोटी छोटी बूंदों से बनती हैं। ये सुनकर शिष्य की आंखें नम हो गईं और उसे अपनी भूल समझ आ गई। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ फिर से गांव की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार उनके साथ एक नई समझ और संकल्प भी चल रहा था। बुद्ध की मुख्य सीख, की लेसन्स, लक्ष्य की एकाग्रता। एक लक्ष्य चुनें और उस पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। धैर्य का महत्व। हर बड़ा परिणाम समय मांगता है, जल्दबाजी में प्रयास न छोड़ें। निरंतरता की शक्ति। बार बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती, एक ही दिशा में छोटे छोटे कदम आपको शिखर तक ले जाते हैं। अधूरे प्रयास। आधे अधूरे मन से किए गए कार्य केवल समय की बर्बादी हैं, उनसे कोई परिणाम नहीं निकलता। याद रखें, निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अंत में जरूर सफल होता है।